बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमन दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। पहले हम बात करते हैं सिविल राइट्स के बारे में। आपने ह्यूमन राइट्स का लफ्ज़ तो सुना होगा। ह्यूमन राइट्स अमूमन हम जो प्रैक्टिस में जो चीज़ है उसमें हम देखते हैं कि किसी इंडिविजुअल शख्स के लिए, किसी एक शख्स के लिए हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन सिविल राइट्स मुआशरे की ज़रूरत है। ये इज्तमाही ज़रूरत है मुआशरे की, और मुआशरे की इज्तमाहीयत को सामने रख कर बनाए जाते हैं। मसलन तालीम एक इज्तमाही ज़रूरत है मुआशरे की, तमाम बच्चों की, तो इस पर रियासत भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती और अवाम भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इमरान खान सियासी तौर पर तन्हा क्यों है। अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करें तो इसका फ़िक्रा ये बनेगा कि इमरान खान सियासी तन्हाई का शिकार क्यों है। देखें, इमरान खान सियासी तन्हाई का शिकार क्यों है, इसका जवाब तो इमरान खान खुद ही दे सकता है, लेकिन इमरान खान सियासी तौर पर तन्हा क्यों है इसके बारे में हम पिछले 10 या 12 सालों में या 15 सालों में जो भी वाक़यात हुए हैं उनको डिस्कस करके समझ सकते हैं कि इमरान खान सियासी तौर पर तन्हा क्यों है और उसकी वजह क्या है। इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई। 2011 तक इमरान खान कोई काबिल गौर पजीराई उसकी जमात को नहीं मिल सकी। फिर आपको याद है कि मुशर्रफ रजीम के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम पार्लियामेंट से पास करवाई और मुत्तफ़िका तौर पर पास करवाई। अच्छा, उसके बाद 2000 ये 18वीं तरमीम 2010 में पास हुई थी। आपने इस बात को जहन में रखना है कि 2010 में 18वीं तरमीम पास हुई और उसके ठीक एक साल के बाद इमरान खान 2011 में लाहौर में अक्टूबर 2011 में लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो गया। इस जलसे ने पीटीआई को एक नया रंग, एक नया वलवला देना शुरू कर दिया। इमरान खान, अब जाहिर सी बात है कि एक बंदा जो 1996 से अपनी जमात के लिए कोशिश कर रहा था, 2000 में ऐसा क्या हो गया या ऐसा कौन सा इमरान खान ने कारनामा सर अंजाम दे दिया कि एकदम से उसकी पार्टी मुल्की सतह की, कौमी सतह की पार्टी बन गई है 2011 में। इस बात को समझने के लिए हमें फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, लेकिन अभी हम एस्टेब्लिशमेंट की इसमें बात नहीं कर रहे, उसको हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलें, इमरान खान की पार्टी बन गई, लेकिन जिस फॉर्मेट के ज़रिए या जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी मुल्की सतह की पार्टी बनी, तो उसमें एक ही नुक्ता था कि आपने मौजूद सियासतदानों को बुरा भला कहना है, उनकी कोई तारीफ़ नहीं करनी। किसी ने आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, और इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद ऐसा लीडर है जो सच्चा है, ईमानदार है, सोशल वर्क करता है। इसके अलावा जो किसी इंसान में, एक आम इंसान में खूबियाँ हो सकती हैं, वो सब की सब इमरान खान में हैं, और जो तमाम बुराइयां किसी एक इंसान में हो सकती हैं वो तमाम की तमाम बुराइयां दीगर सियासतदानों में हैं। देखें, जब आपकी जिबिलत में इंसानों की जिबिलत हो, चाहे जानवरों की जिबिलत हो, चाहे परिंदों की जिबिलत हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हर जिन्स अपनी जिन्स के साथ ही
चलती फिरती उठती बैठती हुई अच्छी लगती है। मसलन परिंदा परिंदों के साथ, जैसे फ़ारसी का एक शेर है, मुझे वो सही तरीके से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मतलब यही है कि कबूतर कबूतर के साथ, बाज बाज के साथ अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदान सियासतदानों के साथ ही अच्छे लगते हैं। अगर सियासतदान फ़ौज की बुनियाद पर या इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं या अपनी पार्टी को हाईलाइट करने की या प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो दरअसल जिबिल्लत के उसूलों के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान भी कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातें हैं। अवामी नेशनल पार्टी है, एम वली ख़ान, पीपल्स पार्टी है, आसिफ जरदारी, PMLN है, नवाज़ शरीफ, PMLQ है, चौधरी शुजात, MQM है, फ़ारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल। इन तमाम लोगों के, इसी तरीके से BNP मैंगल है, अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकज़ई की पार्टी है। ये तमाम लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन इमरान खान एक वाहिद ऐसा शख्स है जो इनमें से किसी के साथ भी नहीं मिलता। मैं मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र करना भूल गया हूँ। आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने इसके लिए, इमरान खान के लिए, अभी जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके लिए कितना साथ दिया है। देखें, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके कायदीन आपस में मिलते हैं तो वो मामलात को सीधा भी करते हैं, जितने भी मसाइल होते हैं उनको अपने सामने रख कर डिस्कस करते हैं। देखें, जिस तरीके से PTI के वोटर्स, ज़ाहिर सी बात है वो भी मुहिब वतन है, अगर वो समझे तो हम लोग भी मुहिब वतन हैं। जिस तरीके से PTI के वोटर्स या सपोर्टर्स पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, इसी तरीके से हम लोग भी पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप इंक्लूडिंग इमरान खान, आपस में बैठें, डिस्कस करें और कौमी मामलात को आगे लेकर चलें। अगर इमरान खान अकेला चलता रहा, उसने बादशाह बनने की कोशिश की, एक बात तो तय है कि उसे कोई भी शख्स बादशाह बनने नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि बादशाह बनने के बाद जो इंसानी जबिल्लत में, इंसानी तरबियत में जो कमज़ोरियाँ होती हैं कि अपने मुखालफिन को कैद करना, मारना, कत्ल करवाना या उनके ख़िलाफ़ कोई काम करना, वो तमाम काम इमरान खान करेगा। इसलिए हमारी PTI के वोटर से, सपोर्टर से गुजारिश है कि वो अपने लीडर तक कम अज़ कम इस पैगाम को पहुँचाएँ कि वो अकेला पाकिस्तान के मामला दुरुस्त नहीं कर सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वो दीगर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ बैठे, उनको बुरा भला कहना छोड़े और फ़ौज से जो उसकी तवक्कुआत हैं या फ़ौज के साथ उसकी जो मुखालफत है उसको पाकिस्तान की खातिर ख़त्म कर दे। आपको ये भी याद होगा कि 2010 में 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में कम अज़ कम ये चौथी पार्लियामेंट है जो अपना टेन्योर पूरा करेगी। 18वीं तरमीम से पहले किसी पार्लियामेंट ने कभी कोई टेन्योर अपना पूरा नहीं किया था। और अगर आप ये भी देखें कि 2018 तक, यानी कि पार्लियामेंट, पहली दो पार्लियामेंट्स हैं 2008 से लेकर 13 और 2013 से लेकर 18 तक की जो पार्लियामेंट्स थे, उनके दौरान, उनकी मुद्दत के दौरान पाकिस्तान में कोई भी सियासी कैदी नहीं था। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इमरान खान की पार्लियामेंट के दौरान 2018 से लेकर 2024 तक सियासी कैदी पाकिस्तान में आने शुरू हो गए और इमरान खान ने लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया था, अपने मुखालफिन को। और अब उसी चीज़ का खमियाजा इमरान खान भुगत रहा है। मेरी अब आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रही है वो बेसिकली कंट्रोल्ड जमहूरियत है, और कंट्रोल्ड जमहूरियत इर्तकाई मराहिल से गुज़रने के बाद हम मुकम्मल जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे।
اور اس کا پروسیس 2010 میں شروع ہو گیا تھا، جس وقت 18ویں ترمیم پاس کی گئی۔ اب 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد جب عمران خان کی پارٹی کو لانچ کیا گیا 2011 میں، صرف 1 سال کے بعد، ہمیں ڈر ہے یا شک ہے، آپ جو بھی کہہ لیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی کسی نہ کسی نئی سیاسی جماعت کو پروجیکٹ کیا جائے گا، اس کی پروجیکشن کی جائے گی، تاکہ وہ سیاستدانوں کے لیے مزید تکالیف کا باعث بن سکے اور پاکستان میں جمہوریت کو روکنے میں فوج کی مدد کرے۔ فوج نے آج تک جو پچھلی ہسٹری ہے اس کے مطابق فوج نے ہمیشہ جمہوریت میں مداخلت کی تھی، لیکن سوائے 2008 کے بعد، 2008 کے بعد تمام پارلیمنٹس نے اپنی اپنی مدت پوری کی ہے۔ اس سے پہلے ہر پارلیمنٹ 2 یا 2.5 یا 3 سال کے لیے کام کرتی تھی، اس کے بعد فوج یا صدر اس کو اسمبلی کو توڑ دیا کرتا تھا اور پارلیمنٹ کبھی بھی اپنا کام، اپنا ایجنڈا، اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں چوتھی پارلیمنٹ اس وقت چل رہی ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ بھی اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سول رائٹس کی۔ دیکھیں، سول رائٹس جیسا میں نے پہلے عرض کیا، سول رائٹس ہمیں پارلیمنٹ نے دینے ہیں۔ عمران خان نے، نواز شریف نے یا آصف زرداری نے نہیں دینے۔ دیکھیں، اگر پارلیمنٹ ججز کو قابو کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے ذریعے ان کی ایفیشنسی پر نظر رکھنے کے لیے ایک آئینی ترمیم کر سکتی ہے، تو اسی طریقے سے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں اپنے سرکاری ملازمین پر نظر رکھنے کے لیے کوئی قانون سازی کریں، اور ان کو ڈر خوف ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایفیشینٹلی لوگوں کو سول رائٹس فراہم نہیں کریں گے تو ان کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ جو تھریٹ آپ ججز کو دے رہے ہیں 26ویں ترمیم کے ذریعے، اگر اسی قسم کا کوئی ایک چھوٹا موٹا تھریٹ آپ سرکاری ملازمین کو دے دیں، اور اگر اس سے پہلے اگر آپ صرف یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، تمام صوبائی اسمبلیاں، پارلیمنٹ یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اپنے ملازمین کو پابند کر دیں کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوائیں گے، تو آپ دیکھیں سول رائٹس کی فراہمی ہمارے لیے کتنی آسان ہو جائے گی، اور یہی سول سرونٹس ہمیں جو اس وقت کام نہیں کر رہے، وہ ہمیں سول رائٹس فراہم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ سول رائٹس کی تفصیلات ہم اگلے ویلاگز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال ہم چلیں آج ہم آپ کو ایک شعر بھی سناتے ہیں، کیونکہ ہم نے ویلاگ کیا ہے اپنا عمران خان کی تنہا سیاست پر۔ ایک شعر ہے، وہ آپ کی نظر ہے۔ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، آج تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔